आगे बात कर लेते हैं संस्कृत संगठन के बारे में उत्तर प्रदेश में। तो सबसे बड़ा उद्योग की बात करेंगे तो हस्तशिल्प उद्योग है। SEZ की संख्या की बात करेंगे तो 13 है उत्तर प्रदेश में 2020 तक के। आगे बात कर लेते हैं पहली चीनी मिल की बात करेंगे, कहाँ पर खुला था तो प्रतापपुर देवरिया 1903 में ये खुला था, तो इसको याद रखना। ये पहला चीनी मिल था उत्तर प्रदेश का। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो कानपुर को कहा जाता है, इसको याद रखना। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ पर स्थित है तो इसको याद रखना, ये मुजफ्फरपुर में स्थित है। जाली रेल पहिया संयंत्र कहाँ पर स्थित है तो इसको याद रखना, रायबरेली में, ये निर्माणाधीन है अभी, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं टाटा मोटर का प्लांट कहाँ पर स्थित है, इसको याद रखना, ये लखनऊ में स्थित है अपने। स्कूटर इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे तो ये भी हमारा लखनऊ में स्थित है। इंडियन फाइबर्स लिमिटेड की बात करेंगे तो ये बाराबंकी में स्थित है। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक फार्म की बात करेंगे तो नैनी प्रयागराज में स्थित है, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड की बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है, नैनी प्रयागराज में स्थित है ये भी। आगे बात कर लेते हैं त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड की बात करेंगे, नैनी में स्थित है ये भी, प्रयागराज में, तो इसको याद रखना दोनों। आयुध उपकरण फैक्ट्री की बात करेंगे हजरतपुर कानपुर में स्थित है, तो इसको याद रखना। आगे बात करेंगे अफीम फैक्ट्री की बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है, ये गाजीपुर में स्थित है अफीम का फैक्ट्री। आगे बात कर लेते हैं इफको उर्वरक कारखाना की बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है, ये बरेली में स्थित है, जो कि आंवला से ये बनता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है, गाजियाबाद में स्थित है। भेल की बात कर लेते हैं, ये झांसी में स्थित है, झांसी और वाराणसी दोनों जगह में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात कर लेते हैं, नोएडा, ये कहाँ पर है तो गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में ये भी स्थित है। गीडा की बात कर लेते हैं, ये गोरखपुर में स्थित है। सीडा की बात करेंगे, ये जौनपुर में स्थित है। ये औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका स्थान देखता हूँ कहाँ पर स्थित है, तो इन सभी को याद रखना। नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। गीडा की बात करेंगे गोरखपुर में आता है। सीडा की बात करेंगे ये जौनपुर में आता है। आगे बात कर लेंगे लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करेंगे, लखनऊ में स्थित है। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करेंगे, ये भदोही में स्थित है, तो ये सभी याद रखना, ये औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। आगे बात कर लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हमारा क्या है, कथक है। मेलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर लगता है तो मथुरा में लगता है। कुषाण गुप्त कालीन संस्कृत केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये मथुरा में स्थित है, इसको याद रखना। बटेश्वर का मेला कहाँ पर लगता है, ये आगरा में लगता है, ये पूछा जाता है बटेश्वर का मेला, आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख लेंगे, तो ये दोनों पूछा गया, शास्त्रीय नृत्य पूछा गया, बटेश्वर का मेला पूछा गया। सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं, कुषाण गुप्त कालीन संस्कृत का केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये सभी पूछे गए, तो याद कर लेना इनको। आगे बात कर लेते हैं सुलह एक कुल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है तो इसको याद रखना, ये आगरा में मनाया जाता है। चरकुला नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है तो ये ब्रिज में मनाया जाता है। तबला या सितार का विकास अमीर खुसरो द्वारा किया गया था, तो इसको याद रखना। ये बटेश्वर का मेला भी याद रखना, आगरा में आयोजित किया जाता, तो ये सब इम्पॉर्टेंट थे, इनको याद कर लेना। यहाँ से बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, 5-6 हैं, इनको जरूर रट लेना आप। आगे बात कर लेते हैं पर्यटन के बारे में। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग की देख लेते हैं। पहले बात कर लेंगे तो पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुआ था, 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। पर्यटन निदेशालय की बात करेंगे तो 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। यूपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करेंगे तो 1974 में इसकी स्थापना होती है। आगे बात कर लेते हैं
पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला? तो 1989 से इसको पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिल गया। नई पर्यटन नीति की शुरुआत कब हुई है? तो 2018 से नई पर्यटन नीति की शुरुआत की गई है। हेरिटेज आर्क की बात कर लेते हैं, कौन कौन सिटी आते हैं इसमें? आगरा हुआ, लखनऊ हुआ, वाराणसी हुआ। हेरिटेज आर्क में आता है, ये पूछा जा सकता है, तो इनको याद रखना। हेरिटेज आर्क में 3 सिटी को शामिल किया गया, आगरा, लखनऊ और वाराणसी को। पेइंग गेस्ट योजना की बात कर लेते हैं। 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी, पेइंग गेस्ट योजना की। यूनेस्को WHS के अंदर देख लेते तो ताजमहल आगरा का आता है और किला आता है वो फतेहपुर सीकरी वाला, तो दोनों याद रखना। ये यूनेस्को WH में शामिल है, यूनेस्को WHS में शामिल है, तो ताजमहल भी शामिल है और फतेहपुर सीकरी का किला भी शामिल है इसमें। आगे बात कर लेते हैं कुंभ का मेले के बारे में। यूनेस्को इंटेलिजिबल हेरिटेज 2017 में शामिल किया, तो इसको याद रखना कुंभ का मेले को। मैत्रेय परियोजना की बात करते थे, मैत्रेय परियोजना की बात कर लेते तो ये कुशीनगर में शुरू किया गया, तो ये सभी योजनाएं याद रखना। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में आयोजित मेले के बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ पर कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, उसकी विशेषताएं क्या है? देवा शरीफ मेला की बात करते हैं तो बाराबंकी में इसका आयोजन किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है? सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के समय में इसका आयोजन किया गया था। आगे बात कर लेते हैं सैयद सलार मेला की बात करते हैं, या इसी को गाजी मियाँ कहा जाता, तो ये बहराइच में इसका आयोजन किया जाता है। ये धार्मिक सद्भाव के लिए आयोजन किया जाता है इसका।